अरे बहू, नाश्ता पानी बन गया क्या? लेकर आना कि भूख के मारे आज मार ही डालेगी। 8 बज गए हैं और अभी तक इसका नाश्ता नहीं बना। बस बन ही गया है माँ जी, ला रही हूँ। इतना टाइम लगता है क्या तुझे नाश्ता बनाने में? वो मम्मी जी, हरी चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ती नहीं थी, बस वही लेने चली गई थी बाजार में, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। सुबह सुबह सब्जी वाले भी तो नहीं रहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, किसी काम के लिए बोल दो तो कोई काम तुझे जल्दी करना आता ही नहीं है, घंटे भर लगाती है। भजिया बनाने के लिए बोला, ये नहीं है वो नहीं है, 4 बहाने पहले से ही तैयार रखती है। ड्रामेबाज कहीं की, आलसी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा चाय भी लेकर आ। पर मम्मी जी, आपने तो अभी सुबह सुबह ही चाय पी है और फिर से चाय। आपको तो पता है ना, आपको शुगर की बीमारी है, डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया है, फिर भी आप बार बार चाय पीते हो। ऐसे में तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चुप कर, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी ना? बड़ी डॉक्टर आई है, जितना बोला है उतना किया कर, ज्यादा मलिकाना करने की जरूरत नहीं है तुझे। तू तो चाहती ही है कि मैं मर जाऊं। जा चुपचाप से ले आ चाय। मम्मी जी, मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ कि बार बार चाय मत पीजिए। एक बार कहने पे तुझे समझ में नहीं आता है क्या? जितना बोलती हूँ उतना कर। ठीक है, लाती हूँ। अच्छा सुन। हाँ माँ जी। तू अभी चाय मत ला मेरे लिए, तेरे पापा जी जब ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद लेकर आना। और राहुल चला गया ऑफिस, कभी नहीं गया है, उसके जाने के बाद चाय देना मुझे। और किसी से बताना मत कि मैं बार बार चाय पीती हूँ कि नहीं, समझी? अगर गलती से भी किसी को पता चला ना तो तेरी तो खैर नहीं। मन तो करता है कि मैं भी ऐसे ही जवाब दूँ, लेकिन क्या करूँ, बड़ी है इसलिए थोड़ा लिहाज कर लेती हूँ। क्या ही कहूँ। क्या बुदबुदा रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं कह रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी, मेरी सामत थोड़ी ना आई है कि मैं किसी से बोलूं। अच्छा हाँ? जी कहिए। अरे कल रक्षाबंधन है, तूने सारी तैयारियां कर ली है ना? हाँ माँ जी, मैंने अपने भाई के लिए राखी वगैरह ले लिए और मिठाइयाँ भी ले लिए। हाँ हाँ, सब खरीद लेना। मेरे बेटे के पैसे में तेरे ही तो मजे हैं, ऐश कर। सब कुछ मेरे बेटे के पैसे का खरीद खरीद के मायके में तो पहुँचाती रहती है तू। किस्मत वाली ना है, तेरी तो कोई ननद ही नहीं है, तो अच्छा है चली जाती है रक्षाबंधन में अपने मायके। ऐसा क्यों कर रही है माँ जी? मैं तो अपने मायके में ऐसा कुछ नहीं लेकर जाती हूँ कि आपके बेटे के इतने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बस राखी और मिठाइयाँ ही तो ली है, और तो कुछ भी नहीं लिया है। अरे और क्या लेना चाहती है? पूरा घर लुटा दे, पूरा घर ही दे दे अपने भाई को। मेरे बेटे को अपने इशारे पढ़ना चाहती है, बता रही है कि क्या ही देती हूँ। और कल जाएगी कब अपने मायके? सुबह ही जाऊंगी मम्मी जी, खाना पीना बनाकर। हाँ ठीक है ठीक है, एक काम करना, बड़ी दीदी के पसंद का सब कुछ खाना बनाकर जाना, ठीक है? तेरी ननद नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो 2 नंदे हैं ना, तो मेरी बड़ी दीदी के पसंद का सब कुछ खाना बनाना, समझी? ठीक है मम्मी जी, लेकिन छोटी वाली बुआ जी नहीं आ रही हैं क्या? आपने तो उनके पसंद का कुछ बोला ही नहीं बनाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है उसके मनपसंद का खाना बनाने की, जो बना रहेगा खा लेगी अगर खाना होगा तो। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि वो घर आए, लेकर ही क्या आती है, मुश्किल से आधा किलो मिठाई, 2 राखियाँ, बस इतना ही तो लाती है, इससे अच्छा आए ही ना। तू तो बड़ी दीदी के पसंद का बनाना, पुलाव रायता सब कुछ बना देना, ठीक है? किसी तरह शिकायत का मौका मत देना बड़ी दीदी को। ठीक है मम्मी जी। और तूने जो मैगी वाली साड़ी लाई थी वो मेरे अलमारी में रख दी है ना? हाँ मम्मी जी, मैंने रख दी है, लेकिन छोटी बुआ जी के लिए तो मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी, आपने मना ही कर दिया था, फिर उन्हें क्या दोगे अगर वो आएंगी तो? तुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मेरे को देना होगा तो दे दूंगी और नहीं देना होगा तो नहीं दूंगी। चल जा अब यहाँ से, काम कर अपना, और कल सुबह निकलेगी ना तो खाना पीना घर की साफ सफाई करके जाना। ठीक है मम्मी जी। रक्षाबंधन त्योहार नहीं, एक मुसीबत ही है, खर्चा ही बढ़ता है इसमें। अब मेरी 2 नंदे आएंगी कल, चलो बड़ी वाली की दिक्कत नहीं है, वो तो कितना सारा सामान लेकर आती हैं, इतने बड़े घर से भी हैं, अमीर हैं वो, जितना मैं नहीं देती उसका 2 गुना वो देकर जाती हैं। लेकिन छोटी वाली एक नंबर की भिखारन है, आधा किलो मिठाई, 2 राखी लेकर आ जाती है, बस शर्म भी नहीं आती। मन तो करता है कि घर के अंदर ही ना घुसने दूं, क्या करूं, उसके भाई की वजह से आने देती हूँ। चलो बड़ी वाली दीदी के लिए गिफ्ट पैक कर देती हूँ, उनको अच्छा लग जाए जिससे। बड़ी वाली दीदी को नाराज तो नहीं कर सकती हूँ ना, वो तो बहुत अच्छी हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ देकर जाती हैं।
दीदी इस बार आप बहुत जल्दी जा रही हैं। मैं तो सोच रही थी एक आध 2 दिन भी रुक जाती तो अच्छा लगता। अरे नहीं भाभी, इस बार ना बिल्कुल टाइम नहीं है रुकने का, इसीलिए जल्दी जा रही हूँ राखी बांध कर। इस बार दोनों भांजी आई हैं आपकी, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना कि वो घर आए बेटियाँ और घर में मैं ही ना रहूँ। इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी से भैया भाभी को राखी बांध कर आती हूँ, उसके बाद तो बेटी के पास रहूँगी। ठीक है दीदी, आपका अब रुकने का नहीं है टाइम, तो अब क्या कहूँ आपसे। वैसे अभी बहू भी नहीं आई है, शाम तक ही आएगी, उससे भी मिल लेती आप। फिर कभी आऊंगी भाभी, आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब चलती हूँ। हाँ दीदी चले जाइएगा, पहले ये अपना गिफ्ट तो ले लीजिए। अरे ले तो लिया भाभी, अब क्या देने वाले हो आप? अरे ये हाथ में जो अंगूठी है ना, ये तो खास मैंने आपके लिए बनवाई है। 24 कैरेट सोना है, देखिए कितनी सुंदर डिजाइन है। मैंने सोचा कि इस बार दीदी को अंगूठी दूंगी सोने की। अरे भाभी ये सब की क्या जरूरत थी? अरे जानती हूँ दीदी, आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने सोचा चलो इस बार दीदी को फिर भी भाई या भाभी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तो दे ही देती हूँ। भाभी इतना महंगा गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आप एक काम करिए ना, छोटी को दे दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, भाभी ने आपके लिए बनवाया है, आप रखिए, आप ले लीजिए ना, आपके ऊपर अच्छी लगेगी। अरे तू भी ना छोटी, तू पहने मैं पहनूं एक ही बात तो है, ले लेना, भाभी इतने प्यार से बनवाई है तो। अरे बड़ी दीदी मैंने खास आपके लिए बनवाई है, ये अंगूठी तो आपको ही रखना पड़ेगा। वैसे भी छोटी दीदी को कहाँ आदत है ऐसे महंगे महंगे चीजें पहनने की। वैसे भी छोटी दीदी को तुम दे ही दिया है मैंने गिफ्ट, हाथ में जो साड़ी ली है वो मैंने ही तो दी है। इंसान को ना औकात के हिसाब से ही चीजें देनी चाहिए। अब छोटी दीदी की जितनी हैसियत है उनके लिए दे दिया मैंने गिफ्ट। और आप तो बड़े घर से हैं, पैसे वाली हैं और कितना कुछ करती भी हैं आप हमारे लिए, इसलिए ये अंगूठी मैंने खास आपके लिए बनवाई है। दीदी प्लीज मना मत करिए, रख लीजिए। आपके पैसों के सामने तो ये अंगूठी बहुत छोटी चीज है। हाँ? भाभी ये आप कह क्या रही हैं? जरा तो सोच समझ कर बोलिए, आपने छोटी के लिए ये क्या बोल दिया? मेरे लिए तो आपने अंगूठी बनवा दी, और छोटी के लिए आप क्या दे रही हैं? एक सिंपल सी साड़ी, और आप क्या बोल रही हैं कि हैसियत के हिसाब से गिफ्ट देना चाहिए। क्या हैसियत है मेरी छोटी की, जरा बताइए मुझे। अरे दीदी छोटी दीदी की हालत तो आप जानती हैं, कितनी गरीब है वो, 2 वक्त का खाना उनको मिल जाता है वही बहुत है। तो भला मैं क्यों बनवाऊं उनके लिए गहने, वो क्या करती हैं हमारे लिए? आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं इसलिए हम आपको देते हैं। आप इस लायक हैं, और वो किस लायक है? वो तो उस साड़ी के भी लायक नहीं है। वो तो मेरा ही भला हो कि मैंने दे दिया उनको एक साड़ी। ये तो रक्षाबंधन में हमें राखी इसीलिए बांधने आती है कि कम से कम एक साड़ी मिल जाती है उनको। आधा किलो मिठाई और 2 राखी लेकर तो आती हैं, और कभी देती क्या है हमें जो हम इन्हें दे महंगे महंगे तोहफे। बस करो भाभी, भगवान से तो डरो, कुछ भी बोले जा रही हो। मेरी छोटी बहन है, वो कोई दुश्मन नहीं है मेरी जो ये सब मैं सुन लूंगी उसके बारे में। और एक बात मत भूलिए, सबका समय अच्छा बुरा आता ही है। ये वही छोटी है, वही आपकी छोटी ननद है जो पहले भर भर के सामान लाया करती थी आपके लिए। आज उसके घर की स्थिति ठीक नहीं है, उसके पति बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, तो आप उसे गरीब बोल रही हैं, भिखारन बोलती हैं। जो आपको देता है भर भर के सामान वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और जो नहीं देता है वो आपके लिए बहुत बुरा हो गया। कितनी लालची हो भाभी आप, अमीर गरीब देखकर आप रिश्ते निभाती हैं क्या? कहने दो दीदी, क्यों बोल रही हो आप मेरे लिए भाभी को कुछ भी? उन्हें ऐसा लगेगा कि आप मेरा साइड ले रही हो। मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही मैं ये साड़ी लेने आती हूँ। भाभी मैं अपने भाई को राखी बांधने आती हूँ, वरना मैं इस घर में कदम ना रखूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और हाँ भले मैं गरीब हूँ लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ, भीख नहीं मांगती हूँ, मेहनत से कमाती हूँ, अपने घर परिवार को चलाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि बुरा समय आने पर अपनों का ही साथ छूट जाता है, अपने ही लोग हमें ताने देने लगते हैं। दूसरों से क्या ही उम्मीद करें जब अपने ही घर के लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मेरी छोटी बहन है, तो इस तरह से रो मत, मुझे बहुत बुरा लगता है। और तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। तेरी ये मेहनत देखकर जरूर एक दिन भगवान तुझ पे खुश होकर तुझे सब कुछ वापस लौटा देंगे। अभी बुरा समय है, धीरे धीरे सब कुछ कट जाएगा, और तेरी ये दीदी हमेशा तेरे साथ है। जानती हूँ दीदी, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है दीदी। जो भी करती हूँ मेहनत से कमाती हूँ, खाती हूँ। लेकिन बस बुरा इस बात का लगता है कि अपनी इस तरह से बातें बोलते हैं ना, तो दिल टूट जाता है। कम से कम अपने लोग तो समझे मेरी हालत को। कोई बात नहीं छोटी, जिसकी जैसी घटिया सोच है सोचने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाभी आप ये अंगूठी आप अपने पास ही रखिए, हम कोई लालची नहीं है तो राखी के बहाने आपसे तोहफे लेने आते हैं। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, आप अपना
कीमती सामान अपने पास ही रखिए। और एक बात, दोबारा से कभी भी मेरी बहन को ना कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना। मेरे सामने गलती से भी कुछ मत बोल लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी दीदी, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी। छोटी दीदी माफ कर दीजिए, दोबारा से ऐसा कभी नहीं बोलूंगी मैं आपको। चल छोटी, घर चलते हैं। चलिए दीदी। अरे राहुल की माँ, दीदी लोग कहाँ चली गई? मैं तो आ ही रहा था उन्हें छोड़ने के लिए, और तुम ऐसे भूत जैसे क्यों खड़ी हो? दीदी लोग तो चली गई हैं, उन्हें जल्दी थी जाने के लिए, इसलिए चली गई। अरे ऐसे कैसे चली गई? मैं तो अभी उनके लिए गिफ्ट भी लाया था, सोचा था कि मैं अपने हाथों से दूंगा, बस वही लेने चला गया था कमरे में। तुम्हें रोकना चाहिए था ना। रोका था मैंने, लेकिन नहीं रुकी। बोले उन्हें जरूरी काम है, जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं किसी दिन जाऊंगा उनके घर, तो घर में ही देकर आ जाऊंगा। पर तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़ी हो भूत जैसे? कुछ नहीं जी, वो दीदी लोग चली गई तो अच्छा नहीं लग रहा है। अभी बहू भी नहीं आई है घर में, सोना सोना सा लग रहा है। अरे तुम भी ना, अरे शाम तक आ जाएगी बहू, टेंशन मत लो। चलो मैं जा रहा हूँ गार्डन, मेरे दोस्त लोग आए होंगे, सबके साथ बैठकर कुछ बातें करूंगा। ठीक है जी, अभी तक जो भी गलती की है मैंने, वो अब मैं दोबारा से कभी नहीं करूँगी। और रक्षाबंधन का त्योहार तो अपनों का त्योहार होता है, प्यार का त्योहार होता है। अमीर गरीब देखकर रिश्ता नहीं निभाना चाहिए, अपनों का प्यार देखकर निभाना चाहिए रिश्ता। हेलो दोस्तों, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।